फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। अभी बीपीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट दिया जा रहा है और ये बीपीएससी के द्वारा जो टीचर 7th फेज टीचर रिक्रूटमेंट है इससे संबंधित सिलेबस को लेकर के है और आप लोग आश्वस्त हो जाइए, अपने तैयारी को बहुत ज़्यादा पिकअप में ला दीजिए दोस्तों। एकदम मूड में है बीपीएससी, अब एग्जाम लेकर के ही दम लेगी, बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाली है। आप सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा। यदि आप 1 से 5 तक के लिए आप यदि टीईटी क्वालिफाई किए हुए हैं, सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ओनली जो है जनरल नॉलेज पढ़ना है, जनरल स्टडीज पढ़ना है। जनरल स्टडीज आप आसान मत समझिए, जनरल स्टडीज के तहत जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सारे की चीज़ों को आपको पढ़ना होगा जनरल स्टडीज में। यानी कि सभी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल स्टडीज, आपको कोई सब्जेक्ट स्पेशल नहीं। तो आपको जितना भी ये 100 नंबर का होगा तो 100 नंबर का ओनली जनरल स्टडीज के सवाल पूछे जाएंगे। 1 से 5 वाले आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यदि 6 to 8 के बारे में यदि बात किया जाए, 6 to 8 में क्या पूछा जाएगा आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए भाई। 6 to 8 में आप जैसे कोई सोशल साइंस के टीचर बनते हैं, कोई इंग्लिश के टीचर बनते हैं, कोई साइंस के टीचर बनते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको जनरल स्टडीज एक पेपर तो पूछेगा ही पूछेगा, या 50 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा, साथ ही साथ 50 नंबर का आपको सब्जेक्ट स्पेशल पूछा जाएगा। यदि आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से आपको 50% प्रश्न पूछा जाएगा, या पेपर 1 पेपर 2 हो सकता है दोस्तों आपके लिए 6 to 8 के लिए, यानी जनरल स्टडीज और सब्जेक्ट स्पेशल होगा। आप लोग जिसको सब्जेक्ट पे पकड़ है बहुत आसानी से आप थोड़ा सा जनरल स्टडीज पर पकड़ बनाइए और आपका रिजल्ट श्योर है। उसके बाद 9 और 10 के बारे में बात किया जाए तो सेम, यानी 6 to 8 वाले की तरह यहाँ भी जनरल स्टडीज और सब्जेक्ट स्पेशल होगा दोस्तों। यानी कि बहुत बड़ी अपडेट बीपीएससी की ओर से आ रही है और ये जनरल स्टडीज और सब्जेक्ट स्पेशल दोनों, यानी कि आपको 9-10 के लिए आप घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं। जनरल स्टडीज का एक पेपर यदि वहां कम नंबर लाते हैं, आप अपने सब्जेक्ट में पकड़ बना करके भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं दोस्तों। 11-12 में सेम है, यहां भी क्या है कि जनरल स्टडीज होगा, यानी कि जनरल स्टडीज का पहला पेपर होगा। उसके बाद दूसरा पेपर जो है आपको अपनी सब्जेक्ट को फेस करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यदि कोई हिस्ट्री के लिए है तो सिर्फ हिस्ट्री के कुछ सवाल रहेंगे, यानी 50% सवाल आपका हिस्ट्री के रहेंगे और 50% आपका जनरल स्टडीज का रहेगा। तो आप यदि बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बना लीजिए और साथ ही साथ जनरल स्टडीज को आप बैलेंस कर लीजिए दोस्तों। और जनरल स्टडीज को बैलेंस करना अब अति आवश्यक हो गया है, इसलिए कि एक पेपर आपको जनरल स्टडीज सारे के सारे एग्जाम में, यानी 1 से 5 में, 6 से 8 में, 9 से 10 में, 11 से 12 में जनरल स्टडीज के पेपर रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए आप लगातार जो है प्रैक्टिस करना आरंभ कर दीजिए दोस्तों। कहा भी जाता है प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेहतरीन होगा। इसके लिए मैं आपको अपने चैनल पर प्रतिदिन वेरी इंपॉर्टेंट के 10 से 15 सवाल हर एक सब्जेक्ट का कराता हूं और साथ ही साथ अपने प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए हमारे जो है पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड आप कहां से कीजिएगा, इसके लिए मैं आपको एक लिंक दे रखता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये लिंक जो है टेलीग्राम का है और टेलीग्राम में जाकर के आप हमारे प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए और कितना आप वीडियो के माध्यम से सीखे और कितना याद रहा, आप प्रैक्टिस प्रिंट आउट कर लीजिए पीडीएफ का। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों और जम के प्रैक्टिस कीजिए यदि आपको नौकरी लेनी है तो बस यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।